वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं मनोज सर आपका स्वागत करता हूं और आज हम करेंगे लेसन 2 10th क्लास का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैंने कल इस चैप्टर का एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाए थे सारे, और आज इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे लिखा है ऑब्टेन जीरोस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3। इसके हमें क्या करना है, जीरोस निकालने हैं और वेरीफाई करने हैं। लिखा है ऑब्टेन जीरोस एंड वेरीफाई the relation between zeros and coefficients। तो बहुत इजी है, मैंने कल ही आपको बताया था इस टाइप का क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं लेकिन जो पैटर्न है करने का सेम है। आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वेरिएबल्स को देख लेना कि क्या वेरिएबल्स दिया हुआ है। एक्स दिया है तो px मान लेंगे, हो गया, इजी है। अब यहां से क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 2 8 और √3 मतलब -24x² आ गया। अब यहां से आपको क्या करना है, बहुत इजी है। इस तरह से फैक्टराइजेशन करेंगे 8x - 3x 2√3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर आता है पेपरों में। अब हमने इस 5 को इस तरह से लिखा कि माइनस करें तो 5x, मल्टीप्लाई करें तो -24x, और इस तरह से अब एक लाइन और बढ़ जाएंगे। इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3x और 2√3। अब हम यहां से कॉमन लेना शुरू करेंगे। कल ही मैंने बताया था 4 और x कॉमन ले लेंगे तो ये √3 बचेगा और यहां बचेगा 2 √3 और x बचा और प्लस 2 बचा। यहां देखते हैं तो √3 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा ये √3x और ये माइनस माइनस प्लस 2 बचा। ये मैंने कल भी बताया था, ये जो ब्रैकेट वाले पार्ट्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं। ये 4x माइनस √3। अब हम इस px को 0 के बराबर करके इस x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सेपरेटली हम इसका यूज करते हैं। बस यहाँ पे ये हमारे x की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना होता है, सम ऑफ जीरोस निकालना होता है। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे तो हमारे पास है -2/√3 अब यहां से हम एलसीएम ले लेंगे। 4√3 -8 और 4 से डिवाइड करोगे √3, यानी ये हो गया -5/4√3। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो ये बहुत इजी है। -2/√3 इंटू √3/4, √3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2। अब हम यहां से वेरीफाई करेंगे। सम ऑफ जीरोस ये होता है -b/a माइनस, और b के जगह पे हमारे पास 5 है और a के जगह पे हमारे पास 4√3 है। फिर हम प्रोडक्ट निकालेंगे
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो सी बाई ए होता है। सी हमारे पास -2/√3 और ये है 4√3। √3 कैंसिल हो गया, इस तरह से -1/2। तो आप देख सकते हो ये वेरीफाइड हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, मैंने कल भी बोला था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन है जो अक्सर आता है पेपर में। एक जीरो दिया रहता है, ये अलग टाइप का रिलेशन दे रखा है, लिखा है -5। क्वेश्चन है इफ -5 is a root of √2x² plus px minus 15 and roots of are equal to each other, find the value of k। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये आपके सामने क्वेश्चन है। हो गया, तो बहुत इजी है। इसने बताया कि -5 is a root of this quadratic polynomial and roots of this are equal to each other, find the value of k। बहुत इजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है इसका कोई नाम डाल देंगे। अब जैसे हमने इसका नाम fx रख दिया, 2x² प्लस px माइनस 15। हमने देखा कि -5 इज अ रूट ऑफ fx, तो इस तरह से f -5 हो जाएगा 0। नाउ f -5 तो जहां भी x होगी वहां पे वैल्यू हम पुट कर देंगे -5 और इस तरह से f -5 0 हो गया 2, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, -5p -15, तो ये हो गया 50 -5p -15, ये हो गया 35 -5p। इस 5p को इक्वल के पहले बुला दिया, 35 कैंसिल हो गया 7। वी हैव द वैल्यू ऑफ p इज 7। अब नाउ जो दूसरा पॉलिनोमियल है, चलो इसका नाम हम qx रख देते हैं, तो ये है p(x²) x इंटू k। अब p के जगह पे 7 x² x प्लस k, यहां इसको फैक्टराइज मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारे पास दे रखा है कि जो जीरोस है वो इक्वल है, चूंकि रूट्स आर इक्वल, तो बहुत इजी है। यानी अल्फा प्लस अल्फा, हम पहले इसका जीरोस निकाल लेंगे। अल्फा प्लस अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा, तो -b/a हो गया। तो इस तरह से 2 अल्फा निकल गया, माइनस b के जगह पे 7, a के जगह पे 7 कैंसिल हो गया, -1 2 अल्फा, अल्फा इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास दोनों जीरोस क्या हो गए, अल्फा हो गया। रूट्स आर इक्वल एंड लेट बी अल्फा। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। ये होता है c/a। अब हमारे पास अल्फा इंटू अल्फा रहा और c के जगह पे k/7 कर लिया।
अल्फा हो गया -1/2 इंटू -1/2 के इक्वल टू k/7, तो ये +1/4 k/7, देयरफॉर k इक्वल टू 7/4। दिस इज आवर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल होता है अदर देन x उसको फाइंड आउट करते हैं। लिखने का तरीका, क्योंकि यहाँ पे px था इसलिए हमने इसको fx मान करके -5 इज ए रूट ऑफ fx माइनस f, अब चूंकि रूट्स है तो इसलिए 0 के बराबर हो जाएगा। फिर माइनस रख देंगे 5 जहां जहां x होगा और इस तरह से हम p की वैल्यू निकालेंगे। जो हमारे पास दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें हम इस p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया। रूट्स आर इक्वल है, लेट बी अल्फा, जो रूट्स है वो इक्वल है और हमने उसका अल्फा मान लिया, तो एक 0 अल्फा है तो दूसरा भी अल्फा हो जाएगा। तो इस तरह से अल्फा प्लस अल्फा हो गया -b/a। तो ये अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो गया। और आते हैं b की जगह पे 7 है, नियम का अनुसार माइनस है, 7 7 कैंसिल, -1। इस तरह से हमने रूट्स फाइंड आउट कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होगा क्योंकि k जो है c की जगह पे है, इस तरह से c/a निकालेंगे, अल्फा इंटू अल्फा, हाफ माइनस हाफ k अपॉन में 7, ये 7 को इधर भेज दिया और इस तरह से हमने क्या किया, इस k की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है क्वेश्चन का। कभी कभी रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। वो कैसे होते हैं क्वेश्चंस? अब अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन देखिए, अक्सर पेपरों में ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कल हम साइंस का ही फिर वीडियो डालेंगे आपके लिए, आज सिर्फ मैथ का, फिर नेक्स्ट में डालेंगे आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट 3x square plus 2kx plus x minus k minus 5 has the sum of zeros as half of their product, sum of zeros as half of their product। तो बहुत इजी है माय डियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे क्वेश्चंस को, इसको रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, सम और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन है। अब ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, मैंने कल ही बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, माने x किसी एक के साथ प्रोडक्ट में होगा, यहाँ पे तो प्लस है, तो सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। x को कॉमन ले लेंगे तो 2k प्लस 1, x बाहर माइनस कॉमन ले लेंगे तो k प्लस 5। नाउ let alpha and beta are the zeros of px। तो हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे पहले, माइनस b/a होता है -2k प्लस 1 और a के जगह पे 3 है, एंड अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, c/a होता है, c के जगह पर k प्लस 5 है और a के जगह पे 3 है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है
क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरोज इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो बहुत इजी है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी अल्फा प्लस बीटा के जगह पे हम अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2k प्लस 1/3 और हाफ, और अल्फा बीटा क्या है तो माइनस k प्लस 5/3। इस तरह से काम करेंगे, बहुत इजी है। आपने क्या किया, अल्फा बीटा की वैल्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रख दिया, जो हमारे पास है रिलेशन है हाफ, तो हाफ रख दिया। अब यहाँ माइनस है, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल, 3 को 3 से कैंसिल, अब इस 2 को इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई के रूप में, तो 2k प्लस 1 हो जाएगा और ये बचेगा हमारे पास k प्लस 5। अब सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल अलजेब्रा है, 2 2 जा 4k 2 और k प्लस 5, इस k को इधर भेज दोगे, 3k इक्वल टू 3 3 3 कैंसिल, तो इस तरह से k इक्वल टू 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ k। और इस तरह से रिलेशन निकालते हैं। कभी कभी क्या होता है माय डियर, ये तो हो गया सम ऑफ जीरोज, माने सम और प्रोडक्ट में रिलेशन। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे पास जीरोज होते हैं उसकी सहायता से हमें कोई और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने कहा था आपको, रिव्यू करा देता हूं आपको एक एक क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको कराऊंगा, पेपर बेहतरीन होगा, इसकी गारंटी है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ, अब ये देखिए एक अलग टाइप क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, बोला फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. We have to find another quadratic polynomial. अब हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, तो बहुत इजी है। सबसे पहले हम इसका नोमिनेशन नाम लिख देंगे। अब चूंकि ये x है इसलिए px लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ये क्या है, तो देखिए इसने पहले ही बोला है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज, तो ये अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज px। तो हम यहां से सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन निकालेंगे, तो यहां पे माइनस माइनस 1/1 यानी 1, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, एंड अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे c/a, तो c के जगह -2 1 यानी -2। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करने हैं जिसकी जीरोज ये है। अब क्या करोगे, लिखोगे नाउ सम ऑफ जीरोज निकालो, सम ऑफ जीरोज। हमें अब ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो ये है, तो हम 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 करेंगे। अब यहां गौर से देखा तो 2 अल्फा है और 2 बीटा है और ये 1 1 2 है, यहां से 2 कॉमन लेकर के अल्फा प्लस बीटा, जो हमने यहाँ पे रिलेशन फाइंड आउट किया है उसका इस्तेमाल करके एक रिलेशन निकाल लिया, तो 2 2 जा 2 और 2 4 हो गया। अब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, बहुत सिंपल सा काम है, ये है 2 अल्फा प्लस 1
और 2 बीटा प्लस 1। सिंपल सा काम है, 2 अल्फा 2 बीटा, तो 4 अल्फा बीटा हो जाएगा। ये 2 अल्फा, ये 2 बीटा प्लस 1। तो इस तरह से हमने देखा आपके पास 4 अल्फा बीटा तो है, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं बस। तो यहां देखते हैं 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास अल्फा इंटू बीटा दे रखा है -2, ये 2 और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 1 है +1, तो -8 + 2 + 1 यानी -8 + 3 यानी -5। अब आराम से रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख देंगे। के लगाना है तो लगा सकते हो, x² सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब के लगाना है, लगाइए, x² सम हमने निकाल रखा है, इसके लिए सम है हमारे पास +4 और प्रोडक्ट है हमारे पास -5। आप यहां भी छोड़ सकते हो, ये -4x प्लस -5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन था। एक और फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। इस तरह से हमने देखा कि कैसे रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हम काम करते हैं। अब आगे एक क्वेश्चन और है जो बहुत बेहतरीन है, कई बार आ चुका है पेपरों में और भी इस पे काम किया जाएगा। फिर क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा are the zeros of quadratic polynomial quadratic polynomial 2x square plus 5x plus k, then find the value of k such that अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 24। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का रिलेशन मालूम होता है। अगर बाय द वे कभी हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना होगा तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा के टर्म में तोड़ सकते हैं। अगर सिर्फ हमको अल्फा बीटा चाहिए तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, इनके टर्म में आपको तोड़ना होता है, क्योंकि वी हैव ओनली टू रिलेशन, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो सेम कंडीशन है तो इजी है। अब सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, हमारे पास जो पॉलिनोमियल है उसका नोमिनेशन करना होगा, नाम लिख देना होगा। उसके बाद अगला स्टेप्स है, बहुत इजी है। आप सब चूंकि आपको पता है अल्फा एंड बीटा आर द zeros of px, बस फर्स्ट ऑफ ऑल -b/a -5/2 अल्फा एंड बीटा c/a k/2। now we have a relation, this alpha plus beta according to question हमारे पास रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 24। अल्फा प्लस बीटा -5/2 का स्क्वायर
4 अल्फा इंटू बीटा k/2 24। ये 2 से 2 को कैंसिल करिए। अब माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का 25, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 के इक्वल टू 24। बहुत इजी है। अब यहां से क्या करते हैं, अल्फा बीटा हमारे पास है k/2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा -5/2। अब इसका स्क्वायर करना है, 4 अल्फा बीटा k/2, 2 2 कैंसिल कर दिया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, 4 2 का स्क्वायर, ये -2k। अब इसका हम छोटा सा काम करते हैं, 25/4, इस 24 को पहले बुलाकर यहाँ 2k लिख देते हैं। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, आसान है। अब 2k हमारे पास है, 4 एलसीएम ले लेंगे 25। अब 4 4 जा 60 और 4 2 जा 819। अब यहाँ से 16 1 71 4। अब 2k निकल गया, इस तरह से k की वैल्यू हो जाएगी 71 4 इंटू 2 मतलब 71/8। दिस इज आवर आंसर। बहुत इजी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, 2x² प्लस 5x प्लस k था, k की वैल्यू इस तरह से हमें निकालनी थी। निकल गया क्वेश्चन। देख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये 2k ठीक है, अल्फा बीटा c/a k/2 ठीक है जी। अल्फा -5/2 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 4 k/2 अल्फा बीटा हो गया k/2, 2 2 कैंसिल कर दिया। इस तरह से हमारे पास जो रिलेशन गिवन था उसका काम कर लिया। यहाँ पे ये 4 नहीं है, 4 नहीं है यहाँ पे। एक मिनट, क्वेश्चन में अच्छा अल्फा बीटा है, तो यहाँ पे -5/2 का स्क्वायर और अल्फा बीटा केवल k/2 है, 4 नहीं है। ओके, अब ये हो गया 25/4, ये k/2, ये 24। बहुत इजी है, इसको इधर भेजेंगे। अब ये 24, ये 24 इधर k/2। अब यहाँ से एलसीएम ले लेना है, बस आसान है, वो मिसप्रिंटिंग था। 4 25 96 इक्वल टू k/2 है। इस तरह से हमारा निकल गया -71/4 ये k/2। 2 से यहाँ कैंसिल कर लीजिए तो k की वैल्यू -70/2 आंसर। ऐसे निकालते हैं, प्रोसेस है करने का। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जीरोज के बीच में रिलेशन निकालना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तब कैसे करते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद कल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका आगे का कराएंगे, नहीं तो साइंस का आपको भेजा जाएगा। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हो, अब देखिए 4 को एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। इफ 1 0 of the polynomial हमारे पास k+1 x² -5x + 5 is multiplicative inverse of other, then find the zeros of
के एक्स स्क्वायर माइनस 3kx प्लस 9। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? अब दो हमारे पास वर्ड आता है, एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एक आता है एडिटिव इनवर्स। जब भी माय डियर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिया हो तो प्रोडक्ट निकालिए और एडिटिव इनवर्स हो तो जीरो निकालिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले इसका नोमिनेशन कर लीजिए, k प्लस 1 एक्स स्क्वायर 5x प्लस 5। अब सबसे पहले क्या करेंगे, लेट 1 0 बी अल्फा, देन अदर जीरो, चूंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसलिए 1 बाई अल्फा आ जाएगा। अब यहां से सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। मैं फिर आपको रिमाइंड करा देता हूं कि जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो प्रोडक्ट निकालिए और एडिटिव इनवर्स हो तो आप सम ऑफ जीरोज निकालिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास सी बाई ए होगा और अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा। तो इस तरह से सी के जगह 5 हो गया, ए के प्लस 1, के कैंसिल हो गया, ये 5 के प्लस 1 हो गया। अब इसको इधर भेज देंगे, के प्लस 1 ये 5। इस तरह से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम फिर क्या करेंगे, चूंकि हमारे पास जो सेकेंड पॉलिनोमियल है ये रहा, लेट सेकेंड पॉलिनोमियल जो हमने मान लिया, इसको चलिए क्यू एक्स मान लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर 3kx प्लस 9 है। अब के की वैल्यू यहां हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है और यहां से हमें निकालना है इसकी जीरोज। बहुत इजी है। अब हम क्या करेंगे, 9 4 जा 36। अब हम इसको फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे कि सम करें तो 12, मल्टीप्लाई करें तो 36। तो इस तरह से ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टू एक्स माइनस 3 और 2x माइनस 3। अब हम इसको क्या करते हैं, जीरो के बराबर कर देते हैं। तो 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 और इस तरह से वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, 2x, इस तरह से x की वैल्यू 3/2। यहां भी सेम कंडीशन है 3, इस तरह से x की वैल्यू 3/2। तो इस तरह से वी हैव टू वैल्यूज ऑफ x, 3/2, 3/2। दिस इज योर आंसर। इस तरह से माय डियर बहुत अच्छे क्वेश्चन है। कभी कभी इसका क्या करना पड़ता है, ओके अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे माय डियर। आपको ये वीडियो पसंद आएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके साइंस का भी वीडियो आपके साथ मैं डालूंगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फॉलो करने हैं, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।